हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। बीएससी थर्ड ईयर का जो थर्ड यूनिट है उसका टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो उस कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक के बारे में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हम देख रहे हैं कि इसका इंट्रोडक्शन है क्या। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स में यहाँ देखिए कि कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च आदि। इसमें जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होते हैं और कार्बोहाइड्रेट अणुओं में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान 2:1 होने के कारण इन्हें कार्बन के हाइड्रेट कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप इन्हें कार्बोहाइड्रेट नाम दिया। मीन्स हम बात करें कि जब कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण यौगिक है, जैसे कि हम बात करें ग्लूकोज है, सुक्रोज है, सेलुलोज है, स्टार्च है, और इनमें मोस्टली जैसे हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होते हैं। और फिर कार्बोहाइड्रेट अणुओं में जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो जल के अणुओं के समान होता है, जैसे 2:1 होता है। और फिर इसमें बात करें तो जल के समान अनुपात होने के कारण इसे कार्बन के हाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट नाम दिया गया है। तो इसका जो नेम कैसे कार्बोहाइड्रेट पड़ा, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया कि भाई इसका नेम हाइड्रेट कैसे पड़ा, कार्बोहाइड्रेट कैसे पड़ा। अब इनके जो फार्मूले की बात करें तो इनका जो फार्मूला है CX ब्रैकेट में ब्रैकेट H2O फिर ब्रैकेट के बाहर Y। मीन्स जो इनका जो फार्मूला होता है CXH2OY होता है। परंतु ऐसे भी कुछ बहुलक होते हैं, ऐसे भी कुछ यौगिक होते हैं जो कार्बन के हाइड्रेट हैं, अर्थात जिनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 तो है, परंतु वह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मीन्स ऐसे भी और कंपाउंड हैं जिनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 2:1 है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे कि बात करें फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, तो ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट में काउंट नहीं होते हैं। फिर इसी के बाद बात करें, इसी प्रकार बहुत से ऐसे यौगिक भी ज्ञात हुए हैं जो कार्बोहाइड्रेट तो थे परंतु कार्बन के हाइड्रेट नहीं थे। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट तो थे लेकिन कार्बन के हाइड्रेट नहीं थे, जिनमें हमारा रेमिनोस है ना, रेमिनोस था। और जो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा में फिर हम बात करते हैं, यहाँ देखिए कि कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा को यौगिकों के रासायनिक व्यवहार के आधार पर परिवर्तित किया गया और निम्नलिखित परिभाषा दी गई है कार्बोहाइड्रेट की कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन, जो कार्बोनिल यौगिक कहते हैं जिन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन, अथवा वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मीन्स जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, जो कार्बोनिल अथवा वे पदार्थ जिनमें हम जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राप्त होते हैं तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब फिर इसी के साथ हम जाते हैं हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो नामकरण। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो नेमिंग है वो किस तरीके से होती है, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट की नेमिंग के बारे में। तो यहाँ देखिए नॉमनक्लेचर, तो कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओज लगता है, OSE, ओज लगता है, शर्कराएं। और इसमें वो सभी शर्कराएं जिनमें हम बात करें
एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है। वे सभी शर्कराएं जिनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है उन्हें एल्डोज, तथा जिनमें कीटोनिक समूह प्रेजेंट होता है उन्हें कीटोज कहते हैं। अब यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को ग्रीक पूर्व लगन के द्वारा ओस से पहले प्रदर्शित किया जाता है। मीन्स जैसे अपन एल्डो हेक्सोस या हम बात करें, जैसे भाई जो एल्डो कोई भी एल्डोस है ना, एल्डिहाइड समूह है तो उसे एल्डोस। और जैसे अब इसको अगर हम प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे 6 कार्बन वाला अगर हमारी श्रृंखला है, जैसे इसको एल्डो हेक्सोस से प्रेजेंट्स करेंगे। तो जैसे एल्डोहेक्सोस 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। और फिर वैसे ही बात करें कीटोहेक्सोस में 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कीटोन समूह उपस्थित है। एल्डोपेंटोज कीटोपेंटोज में 5-5 कार्बन परमाणु उपस्थित है। तो इसी तरीके से और आगे हम इस नामकरण में देखते हैं। हमको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं एल्डो पेंटोस के, जैसे यहाँ पे 1 कार्बन ये, 3 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, तो 5 कार्बन हो गए। और ये जो एल्डोज ग्रुप इसमें रिप्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे देखिए एल्डोज ग्रुप है। और वैसे ही हम कीटो पेंटोस की बात करें तो यहाँ पे 1 कीटो ग्रुप है यहाँ पे ये। और बात करें तो यहाँ पे पेंटोस 5 कार्बन ग्रुप, जैसे 1 2 3 और 4, और जो 5 कार्बन ग्रुप और 1 कार्बन और यहाँ पे हो गया, तो 2 तो कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ, 2 और 3 4 और ये 5, मीन्स कीटो पेंटोस यहाँ पे कंपाउंड हो गया। फिर एल्डोहेक्सोस में बात करें तो 1 कार्बन यहाँ और एल्डिहाइड ग्रुप है, और 4 कार्बन यहाँ हो गए और 1 कार्बन यहाँ, तो ये 6 एल्डोहेक्सोस। और वैसे ही हम बात करें 1 कीटोन ग्रुप हो गया तो उसका भी कार्बन काउंट हो गया 1, यहाँ 2 कार्बन और यहाँ 3 कार्बन, ये हो गए 5 और ये 1 कार्बन 6, तो ये कीटो हेक्सोस। फिर उसी के बाद हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, कि कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरीके से बांटा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को उनके भौतिक गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, जैसे शर्कराएं और अशर्कराएं। शर्कराएं वे हैं तो वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे, जल में विलय और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, वे शर्कराएं कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज तथा सुक्रोज, मतलब जो स्वाद में मीठे रहते हैं वो ज़्यादातर शर्कराएं। अशर्कराएं जैसे अशर्कराओं में आते हैं नॉन शुगर, जिनमें इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट स्वादहीन, जल में अविलय तथा बहुत कम विलय तथा अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे स्टार्च तथा सेल्यूलोज आदि। मीन्स इनमें जो स्वाद एकदम प्रेजेंट नहीं होता है, ये स्वादहीन होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे शर्कराएं हैं तो इनमें जो डिवाइडेशन है वो किस प्रकार किया है। अब ये तो था जो शर्कराओं के आधार पर। अब यहाँ पे अब डिवाइड करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट को उनकी संरचना के आधार पर कितने प्रकार में डिवाइड किया है। तो संरचना के आधार पर इन्हें 3 प्रकार में डिवाइड किया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में बात करें तो मोनोसेकेराइड में क्या होता है, तो इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। तो इनका सूत्र याद रखना मोनोसेकेराइड का, है ना। इसमें कुछ 1-2 अपवाद भी मिलेंगे। अब n की जो संख्या है वो n 2 से लेकर और 10 तक हो सकते हैं। मतलब इसमें बात करें कार्बन संख्या 2 से लेकर और 10 कार्बन वाले जो संख्या है वहाँ प्रेजेंट रहती है, तो इन्हें मोनोसेकेराइड कहते हैं। मतलब कार्बन की संख्या 2 से 10 हो तो वो मोनोसेकेराइड्स, और तथा इनका जल अपघटन पर निम्नतर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होते, मतलब ये ऑलरेडी ही सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट हैं। फिर आता है ओलिगोसेकेराइड, तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हैं, उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। मतलब ये जो टूटने पर ये सेकेराइड ओलिगोसेकेराइड
मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ देते हैं। अब हम बात करें कि जल अपघटन से प्राप्त मोनोसेकेराइड इकाइयाँ समान भी हो सकती हैं और भिन्न-भिन्न भी हो सकती हैं। तो जल अपघटन पर प्राप्त 2, 3, 4 मोनोसेकेराइड की इकाइयों के आधार पर इन्हें डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड आदि कहते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में हम बात करते हैं कि इनके जल अपघटन से 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ प्राप्त होती हैं तथा इनका सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है। और जैसे कि हम बात करें उदाहरण में सुक्रोज, लैक्टोज तथा माल्टोज। अब ट्राइसेकेराइड में बात करें कि इनके जल अपघटन पर 3 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं तथा इनका सामान्य सूत्र C18H32O16 है। और जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो इनका एग्जाम्पल है रेफिनोस। ठीक है, रेफिनोस C18H32O16 इसका फार्मूला और जो रेफिनोस इसका एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम्पल ये पूरे अच्छी तरह ध्यान होने चाहिए, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, तो इन सब ये जो डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल है तो ये आपको मोस्टली पता होना चाहिए। कंपटीशन की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी ये काफ़ी पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड में बात करें तो इनके जल अपघटन पर 4 मोनोसेकेराइड्स की इकाइयाँ प्राप्त होती है तथा इनका सामान्य सूत्र C24H42O21 होता है। और इनका उदाहरण है जैसे कि स्टेकियोज। स्टेकियोज इसका एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद आता है हमारा पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में हम बात करते हैं सबसे पहले इन्हें पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। इनके जल अपघटन पर बड़ी संख्या में मतलब 10 से अधिक संख्या में मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। मीन्स जो पॉलीसेकेराइड है इनके जल अपघटन पर जो 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ प्राप्त होंगी। और पॉलीसेकेराइड का जो सामान्य सूत्र है वो C6H10O5N होता है। मीन्स इसमें बहुत सारी जो मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे इसका उदाहरण है कि स्टार्च तथा सेलुलोज पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। और वे पॉलीसेकेराइड जो जल अपघटन पर समान मोनोसेकेराइड्स इकाइयाँ बनाते हैं उन्हें समपॉलीसेकेराइड, मतलब जल अपघटन पर एक ही तरीके की अगर सेकेराइड की इकाइयाँ प्राप्त होगी तो उन्हें बात करें समपॉलीसेकेराइड कहते हैं। और अगर भिन्न भिन्न मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ प्राप्त होती है तो उन्हें विषम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और स्टार्च तथा सेलुलोज आदि सम पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं, जबकि हेक्सोज इकाइयों से बने पॉलीसेकेराइड जैसे हेक्सोजन्स और जो पेंटोज की इकाइयों से बने जो पॉलीसेकेराइड पेंटोजन्स कहलाते हैं। और पेंटोजन्स की प्रकृति की बात करें तो पेंटोजन्स की जो प्रकृति है तो प्रकृति की बात करें तो पेंटोजन्स की प्रकृति में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो मेन चीज़ आप इसको यहाँ देखो कि भाई जो विषम पॉलीसेकेराइड कौन से होंगे, वही जो जल अपघटन पर समान मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ देते हैं उन्हें सम पॉलीसेकेराइड्स तथा जो भिन्न भिन्न मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ बनाते हैं उन्हें विषम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। तथा स्टार्च तथा सेलुलोज आदि सम पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण हैं, जबकि हेक्सोज इकाइयों से बने पॉलीसेकेराइड हेक्सोजन्स अथवा पेंटोज इकाइयों से बने पेंटोजन्स कहलाते हैं और जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को जो निम्न एक जो टेबल के अकॉर्डिंग हम जो एक सारणीबद्ध तरीके से लास्ट जो इसकी स्टडी करेंगे कि भाई किस प्रकार क्लासिफाइड इसको किया गया है। तो उसमें देखो कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट है इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे तो आप इसको और लास्ट में जो हमने पढ़ा है अब तक समराइज हो जाएगा, एक सारांश उसका निकल के आएगा। जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट जैसे शर्कराएं और
अशर्कराएं, है ना। तो शर्कराओं में जैसे कि भाई क्रिस्टलीय, मीठे एवं जल में घुलनशील होते हैं शर्कराएं। और अशर्कराएं हम बात करें ये एक अक्रिस्टलीय, स्वादहीन, जल में अविलय, जैसे स्टार्च और सेल्यूलोज। और जैसे अशर्कराएं ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड्स होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारा मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स की हम बात करते हैं तो जैसे मोनोसेकेराइड्स हैं तो इन्हें जैसे एल्डोज और कीटोज, तो इसमें डिवाइड किया है। जैसे ग्लूकोज क्या है, एक एल्डो हेक्सोज है। और फ्रक्टोज क्या है, एक कीटो हेक्सोज है। तो ये आप एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज, इनके बारे में और आगे स्टडी करेंगे। अब ओलिगोसेकेराइड में बात करें, जैसे डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड में जैसे अपने सुक्रोज और माल्टोज का एग्जांपल आ जाता है। ट्राइसेकेराइड में रेफिनोज का एग्जांपल आ जाता है। और टेट्रासेकेराइड में स्टेकियोज का एग्जांपल आ जाता है। तो इस तरीके से हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स का नामकरण पढ़ लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनका क्लासिफिकेशन है, उसको हमने अच्छी तरह स्टडी कर ली है। कार्बोहाइड्रेट को संरचनात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से कैसे डिवाइड किया गया है। तो इस वीडियो में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण पूरा हुआ है। आप इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए।